हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर शुरुआत करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स से। उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे की जो वीडियो हमने बनाया था उसको आप सब देख चुके होंगे कि हमको कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या ही पूरे केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स को। ठीक, अब देखिए, अगर आप चाहते कि ये चैप्टर हमको आ जाए अच्छे से, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा बहुत क्लास 11 का नॉलेज होना चाहिए, तो उससे आपको ये चैप्टर आसानी से आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इतना बेसिक से बताऊंगा कि जहां जहां 11 की चीज यूज होगी इस चैप्टर में, पहले मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे चल के इस चैप्टर को आगे समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए आइए सबसे पहले हम सब समझते हैं कि देखिए चैप्टर का नाम हमारा है, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। एक बात और समझ लीजिए, देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कनेक्टिविटी के साथ चलती है। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपको हमने बता दिया हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आता है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स, तो पक्का मान लीजिए कि आपको दूसरा चैप्टर तो समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरा नहीं आएगा तो इसी प्रकार से तीसरा, चौथा। कहने का मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं आएगी अगर आप अच्छे से पहले चैप्टर पे फोकस करके अच्छे से उसको तैयार नहीं करेंगे। ठीक, तो कैसे तैयारी करना है मैंने सब पीछे बता दिया है, उसको पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हैलो एल्केन और हैलो। हम सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस हमको क्या बताना चाह रहा है, इसको चलिए समझते हैं हम सब पहले। देखिए यहाँ पर लिखा है हैलो, हैलो का मतलब होता है हैलोजन से। ध्यान समझिएगा अच्छे से, हैलो का मतलब किससे होता है? हैलोजन से। अब जो हैलोजन होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये ग्रुप नंबर 17 में आता है। ग्रुप नंबर किस में आता है? 17 में आता है। तो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उन सबको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक, ग्रुप नंबर 17 के पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व होते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। और जो हैलोजन होता है इसी का एक नाम और होता है हैलाइड। हैलोजन का एक नाम और क्या होता है? हैलाइड। और हैलोजन या हैलाइड जो है वो दोनों एक ही चीज है, और इन दोनों को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। हैलोजन या हैलाइड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। और एक्स के स्थान पे जो ग्रुप नंबर 17 में जो तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो ये होते हैं सभी हमारे पास हैलोजन। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी क्या है? हैलोजन है। हैलोजन को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसका एक नाम और क्या है? हैलाइड है। ठीक, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी तत्व होते हैं वही क्या है हमारे पास? हैलोजन है। उम्मीद करते हैं कि हैलो का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हैलो का मतलब वो ना समझ लेना जो फोन पे बोलते हैं हैलो। ठीक, वो वाला हैलो नहीं है, ये हैलो ए वाला हैलोजन वाला हैलो है। ठीक, आगे समझते हैं एल्केन। देखिए यहाँ पर लिखा है एल्केन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। एल्केन आसानी से समझ लीजिए, एल्केन आप उसको बोलोगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बंध हो, एकल बंध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक, अब एल्केन का जो हमारे पास सामान्य सूत्र होता है आपको मालूम होना चाहिए, 10 में पढ़ाया जाता है, 11 में भी, अब 12 में आ गए हैं। एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। अगर आपको कार्बन की संख्या मालूम हो तो वहां से आप हाइड्रोजन की संख्या निकाल सकते हैं। और यहाँ पर n बराबर रखा जाता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम किसी एल्केन का फार्मूला बनाए या किसी का नाम जानना चाहें तो देखिए नाम क्या होता है। अगर n के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो बनेगा C1, यहाँ पर 2, और n के स्थान पे 1 रखेंगे और प्लस में कितना है? 2, तो बन जाएगा C1। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर बचेगा C, यहाँ पर H, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पहला एल्केन। जो पहला एल्केन हमारे पास है वो क्या है कि CH4 है। ठीक, जिसका नाम क्या होता है भैया? मेथेन होता है। CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन। यही हमारा सबसे पहला एल्केन है, मेथेन। ठीक, अगर हमको दूसरा चाहिए तो n के स्थान पे हम कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, और जब 2 रखेंगे तो बन जाएगा C2H2, n के स्थान पे 2 प्लस में 2, तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा C2
H6, देखिए 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। अब देखिए दो जो हमारा दूसरा एल्केन है इसका नाम क्या होता है, एथेन होता है। इसका नाम क्या होता है भैया, एथेन होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास हेलोजन था, ये हमारे पास एल्केन है। ठीक, अब इसी हेलोजन को जब हम एल्केन में मिला देते हैं, कैसे मिलाते हैं क्या होता है आगे बताऊंगा, तो उसी को हम बोलते हैं भैया हेलो एल्केन। या इस तरह हम बोलें कि जिसमें हेलोजन हो और एल्केन हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक, हेलोजेंस मैं आपको पहले हेलो एल्केन पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब हेलोजेंस आपको पढ़ाऊंगा कुछ समय बाद, तो यहाँ पर आइए हेलोजेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक बात जान लेते हैं कि जो आर कहीं पर लिखा होता है तो आर को हम बोलते हैं एल्काइल। आर को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। ए आर जो है एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको हम। आर को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं एल्किल समूह। हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए जो आर होता है आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि जैसे आप ध्यान समझिएगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास मीथेन है, हमारे पास क्या है, मीथेन। अगर किसी भी प्रकार से इस मीथेन में से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को निकाल दें, तो बताइए आप सभी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने निकाला है तो यहाँ पर एक जो बॉन्ड है उसको हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी एक बैलेंसिंग फ्री हो चुकी है, तो इसका नाम होता है भैया मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। और ये पूरा क्या है आपके पास, एल्केन है। मीथेन जो है एल्केन है लेकिन उसका नाम जो है वो क्या है, मीथेन। लेकिन हमने जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है तो हमारे पास क्या बच गया है, CH3। अब ये जो CH3 बचा है इसका नाम हो जाता है बाबू मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल। इसी प्रकार से ध्यान समझिएगा, जैसे देखिए CH4 है तो मीथेन है, CH3 है तो क्या है, मिथाइल है। फर्क कितना है, देखिए जब पूरा एल्केन है तो उसमें हमने क्या जोड़ा है, एन। वहां से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है एल्केन में से तो इसका नाम क्या बन गया है, मिथाइल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, एन के स्थान पे केवल YL जोड़ दिया है। ठीक, तो ये मीथेन है, ये क्या है, मिथाइल। ये एल्केन है तो ये क्या कहलाएगा, एल्काइल कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप, ये एल्केन है तो ये क्या कहलाएगा, एल्काइल। कौन, CH3 को हम एल्काइल भी बोलते हैं लेकिन उसका नाम जो होता है वो मेथाइल होता है। यहीं से आया है ये कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रकार से जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख दें C2H6, ये क्या है आपके पास, एथेन। C2H6 आपके पास क्या है, एथेन। अब किसी भी प्रकार से यहाँ से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5 और यहाँ पर एक बैलेंसिंग फ्री हो जाएगी। इसका नाम होता है एथाइल। इसका नाम क्या होता है, एथाइल। अब देखिए एथेन है, जब हमने वहां से एक हाइड्रोजन निकाला तो इसका नाम क्या बन गया, एथाइल। ठीक, लेकिन ये एल्केन है, C2H6 जो है क्या है, एल्केन है। तो एल्केन से हम जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एल्केन से हमको दोबारा क्या मिल जाता है, एल्काइल मिल जाता है। तो C2H5 एल्काइल है लेकिन उसका नाम जो है वो एथाइल है। CH3 एल्काइल है लेकिन इसका नाम जो क्या है, मिथाइल। इसी प्रकार से बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्काइल एक से अधिक होते हैं, जैसे मिथाइल हुआ, एथाइल हुआ, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसी तरह से है। अब इसी तरह से अधिक एल्काइल होते हैं इसलिए इसको एक ग्रुप में रख दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कहीं पर आर दिखाई देगा तो आर के स्थान पे हम CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से जो भी एल्काइल समूह बनते हैं उन सबको हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आर एल्काइल समूह कैसे है यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब ये जो आर एल्काइल है, एल्काइल, अब ध्यान सुनिएगा, आर एल्काइल है और यक्स क्या हमारे पास, हेलोजन है, या तो क्या उसको हम बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि हेलो एल्केन की डिफिनेशन क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं केवल आर। ठीक, तो आर जो केवल है ये केवल एल्काइल है, आर क्या है, एल्काइल। लेकिन अगर इसी में हम एक बॉन्ड की सहायता से H लिख दें, इसमें क्या लिखते हैं, H, तब अब ए एल्काइल ना रहकर ए हो जाएगा आपके पास एल्केन। RH को हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर R जो होता है, देखिए यहाँ पर R जो होता है उसमें से एक एक हाइड्रोजन निकला होता है, लेकिन अगर उसी हाइड्रोजन में देखिए R यहाँ पर क्या होता है, R जो होता है वो एल्काइल होता है, तो एल्काइल जितने भी होते हैं उनमें से एक एक हाइड्रोजन कम हुआ होता है।
ठीक। लेकिन अगर उसी एल्काइन में हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो हमारे पास फिर से क्या आ जाता है, एल्केन आ जाता है। तो ये जो RH है ये क्या है, एल्केन है। या तो इसी एल्केन को हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन। एल्केन को ही हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यही है RH, एल्केन को ही हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब आप कभी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन, विस्थापन मतलब उसको निकालना, तो हाइड्रोजन का विस्थापन अगर आप किसी हैलोजन के द्वारा करते हैं, हैलोजन के द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं, तो उससे जो यौगिक बनता है उसी यौगिक को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से आप समझिए, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन हम करते हैं किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा, तो उससे जो नया यौगिक बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। तो देखिए यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया है, निकालने के लिए माइनस लिखते हैं, जोड़ने के लिए प्लस लिखते हैं। ठीक, और किससे हम इसका विस्थापन कर रहे हैं, हैलोजन के द्वारा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, RX बन जाएगा। ठीक, अब यही जो RX बना है इसी को हम बोलते हैं भैया हैलो एल्केन, इसी RX को हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। या तो इसी का हैलो एल्केन का एक दूसरा नाम होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरा नाम क्या बनेगा, R का नाम क्या है आपको अभी हमने बताया है, एल्काइल। R का नाम क्या है, एल्काइल। X का नाम क्या है, हैलाइड। तो चाहे आप एल्काइल हैलाइड बोलिए या आप हैलो एल्केन बोलिए, सब बात, दोनों बात एक ही है के। तो जो RX है यही हमारा क्या है, हैलो एल्केन। डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन द्वारा होता है, हैलोजन द्वारा होता है, तो प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हम किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन के द्वारा करते हैं तो उससे जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं, या तो एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखिए थोड़ा एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैलो एल्केन हमारे पास हैं। जैसे देखिए एग्जांपल मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर लिख दें CH3 R के स्थान पे, R के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है, CH3, X के स्थान पे हमने लिख दिया है Cl। और मैं आपसे अगर पूछूं बताइए CH3Cl हाइलो एल्केन है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे सर देखिए ये एल्काइल है, ये हैलोजन है, तो एल्काइल और हैलोजन जिसमें होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। यहाँ से देख के बताएंगे। ठीक, तो हमारे पास CH3Cl क्या है, हैलो एल्केन है। बस आप तो ये समझिए कि कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, एलिफैटिक कार्बन से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दें और एग्जांपल CH3 CH2 Cl, तो ये भी हमारे पास क्या है, हैलो एल्केन है। इस तरह लिख दें बॉन्ड लाइन फार्मूला में, ये भी क्या है, हैलो एल्केन है। इस तरह से लिख दें, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, F लगा देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, हैलो एल्केन है। तो उम्मीद करते हैं कि हैलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि हैलो एरिन्स क्या होती है। ठीक, ले लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हैलो एरिन्स किसे कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे उसका, सब जानते हैं। यहाँ पर आइए देखिए हैलो एरिन्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही मतलब है, हैलो का मतलब आप जाने गए हैं, हमने बता दिया है। हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन से। ठीक, यहाँ पर देखिए एरिन्स है, एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक वलय,
एरोमेटिक वलय, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक, एरेंस का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग से। तो हाइलोरेंस उसको बोलेंगे कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलो एरेंस। इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, डिटेल में बताते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एरोमेटिक रिंग क्या होती है। ठीक, एरोमेटिक रिंग, चाहे आप एरोमेटिक रिंग समझ लीजिए या आप एरेंस समझ लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, एरोमेटिक रिंग क्या होती है, देखिए जैसे एग्जांपल से अगर हम बताएं तो एरोमेटिक रिंग हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा बेंजीन का, तो बेंजीन जो है वो हमारे पास कौन सी रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। कहने का मतलब क्या है कि एरोमेटिक रिंग वो होती है जो चारों ओर से बंद हो और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हो। ठीक, अल्टरनेट पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक डबल बॉन्ड लगा हो, फिर एक को छोड़कर दूसरा डबल बॉन्ड लगा हो, फिर एक छोड़कर फिर डबल बॉन्ड लगा हो, फिर छोड़कर फिर डबल बॉन्ड लगा। अगर इस तरह है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। ठीक, चारों ओर से बंद हो और डबल बॉन्ड लगा हो लेकिन एक के बाद एक लगा हो, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास एरोमेटिक रिंग। अब इस एरोमेटिक रिंग में देखिए यहाँ पर जितना कोना है यहाँ पर उतने कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है बेंजीन का, इसका नाम बेंजीन होता है, लिख देते हैं इसका नाम क्या है, बेंजीन है। लेकिन ये जो है ये आपका एरोमेटिक रिंग है, तो हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिक वलय, रिंग को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जब आप क्या करते हैं, अब देखिए पहले यहाँ पर यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 बंध पहले बनाया है, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास इसी प्रकार से सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं कि हाइलोरिस बनाने के लिए जब कभी भी हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन का विस्थापन फिर से हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं, तब इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलो एरेंस। फिर से समझिए, जब हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक वलय में हाइड्रोजन का विस्थापन, विस्थापन का मतलब निकालना, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा निकालते हैं, तो हाइड्रोजन को लगाते हैं, तो इससे जो यौगिक बनता है इसी यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइलो एरेंस बोलते हैं। तो जहां से हमने हाइड्रोजन निकाला है वहीं क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलो एरेंस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें हमको ये देखना होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु वो सीधे ही, ध्यान सुनिएगा, सीधे किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय से। अगर सीधे एरोमेटिक वलय से नहीं जुड़ा है तो उसको हम हाइलो एरेंस नहीं बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसी को हम हाइलो एरेंस बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। ठीक, जैसे समझिए अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार लिख दूं बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर X लिखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि ये हाइलो एरेंस है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि नहीं सर ये हाइलो एरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, ये हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हाइलो एरेंस नहीं है और ये वाला हाइलो एरेंस है। तो हाइलो एरेंस उसको बोलते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, या इस प्रकार से बोलें कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है यहाँ पर जो कार्बन है उसका संकर बाबू sp2 है, यहाँ पर संकरण इसका क्या है, sp2। तो हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग के अंदर sp2 संकरण कार्बन से अगर जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं हाइलो एरेंस। ठीक, तो ये हो गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हाइलो एरेंस के, इधर देख लीजिए एग्जांपल, जैसे लिख दें देखिए ये चाहे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाइए या ऐसे गोला बना दीजिए, बात वही है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स के स्थान पे Cl, तो बन गया बेंजीन के ऊपर Cl। तो आपसे सवाल है, आपको बताना है कि हाइलो एरेंस है कि नहीं है, तो है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए हाइलो एरेंस है। इसी के स्थान पे ऐसे बदलते चले जाएं, Cl के स्थान पे क्या लगा दें, Br लगा दें, ये भी हमारे पास क्या है, हाइलो एरेंस है। यहाँ पर इस प्रकार कुछ लिख दें, यहाँ पर C3 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, Cl। और आपसे पूछे बताइए हाइलो एरेंस है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, आपको केवल ये देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है कि नहीं, बाकी उसके अलावा कुछ भी लगा हो उससे हमसे मतलब नहीं है। इस तरह से हम पहचानेंगे हाइलो एरेंस का। तो ये भी हाइलो एरेंस है, ये भी है, ये भी है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए
इधर ये देखिए यहाँ पर सीएल लगा देते हैं। तो आपसे पूछिए बताइए ये हाइलोरेंस है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे है। क्यों क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, सीएल जुड़ा है, इसलिए हाइलोरेंस है। ये जो लगा है इससे हमसे मतलब नहीं है, ये भी एक यौगिक है। अगर सीएल हटा दें तो इसका नाम नेफ्थलीन होता है। ठीक है, और देखिए और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सीएल लगा दें तो ये भी हमारे पास क्या है, हाइलोरेंस है। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर सीएल लगा दें, यहाँ पर NO2 लगा दें, तो ये भी हमारे पास क्या है, सीएल है। कहने का तात्पर्य है अगर आपको पहचानना है कि हाइलोरेंस है कि नहीं है, तो केवल आपको यही देखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो सीधे बेंजीन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो हाइलोरेंस है, अगर सीधे नहीं जुड़े हैं तो हाइलोरेंस नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीएल लगा दें। ठीक, अब देखिए अगर हम पूछे कि बताइए हाइलोरेंस है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, एस या नो, जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा आप। देखिए ये हाइलोरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो डबल बॉन्ड लगा है, ना तो यहाँ से इस प्रकार से गोला है, इसलिए हाइलोरेंस नहीं है। ये क्या है तब, हाइलोरेंस नहीं है तो ये हाइलो एल्केन है। ठीक, ये क्या है, हाइलो एल्केन है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं कि हाइलोरेंस किसे कहेंगे। यहाँ पर देखिए, जब किसी जब किसी एरोमेटिक वलय से जब किसी एरोमेटिक जब किसी एरोमेटिक वलय से हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा होता है, हाइड्रोजन के द्वारा होता है, तो प्राप्त यौगिक को हाइलोरेंस कहते हैं। तो प्राप्त यौगिक को हाइलोरेंस कहते हैं। अब हमने आप सबके पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए हाइलो एल्केन और हाइलोरेंस के डिफिनेशन से 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप डिफिनेशन को हल्के में मत लीजिएगा, डिफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगला जो टॉपिक हमारा होगा, ये जो हमने अभी हाइलो एल्केन और हाइलोरेंस पढ़ा है, इसका आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है कि अपने अपने दिनचर्या में हाइलो एल्केन और हाइलोरेंस का कहाँ हम सब उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किस टॉपिक पे और वीडियो बनाए, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं, अपना डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।